न्यायालयात आणल्यानंतर पोलिसांनी पोलीस कोठडीची मागणी केली होती। त्याच्यात कारण लिहिलेले होते की त्याची तपास करायचा आहे त्यांना गुन्ह्यामध्ये की तुम्ही कुठला अंमली पदार्थ घेतलं होतं का, त्यासाठी एक त्यांनी कारण दिलं आहे। दुसरं, ह्या कटात कोणी सहभागी आहे का या संदर्भातली त्यांनी मागणी केली होती। पण कोर्टाला आम्ही ह्या संदर्भातली माहिती दिली। कालपासून तो पोलिसांच्या ताब्यात होता। पोलिसांच्या ताब्यात असल्यामुळे की त्याची काल वैद्यकीय तपासणी केलेली आहे, पण त्याची अजून करायची या संदर्भातला रिमांड ॲप्लिकेशनमध्ये कुठे नमूद नव्हतं। तर ह्या मुद्द्याच्या आधारे मी इलेक्ट्रिक बस जी आहे राज्य शासनाने BST प्रशासनाला दिलेली, त्या संदर्भातलं सुद्धा सांगितलं की ती जी इलेक्ट्रिक बस होती, इलेक्ट्रिक बस जी अचानक त्याच्यामध्ये जे घटना घडतात त्याला जो ड्रायव्हर असतो तो जबाबदार नसतो। कारण जी BST प्रशासनाची बस आहे त्या बसमध्ये जी खराबी होती, त्यांचं म्हणणं होतं ती बस चालू होती का बंद होती या संदर्भात बी त्यांना तपास करायचा होता। कारण याच्यामध्ये BST प्रशासनाची मोठ्या प्रमाणात चुकी दिसते आणि BST प्रशासनाने जी बस घेतलेली आहे त्या बसमध्ये ज्या गोष्टी उपलब्ध पाहिजे होत्या त्या उपलब्ध करून दिलेल्या नाही असं त्या ह्या रिमांड ॲप्लिकेशनमध्ये दिसतंय। सर, हिंदी में जानना चाहेंगे आज क्या हुआ, रिमांड कितना दिया गया, क्या हुआ? उसको कोर्ट में आज पेशी किया गया। कोर्ट ने 21 तारीख तक पुलिस कस्टडी दिया है। उन्होंने बताया कि ये क्राइम में हमको इन्वेस्टिगेशन करना है कि ये आरोपी अम्ली पदार्थ पिया था क्या उसके बारे में उनको इंक्वायरी करना है और इसने क्यों किया, कैसे किया, इसके बारे में उनको इन्वेस्टिगेशन करना है। बेस्ट की बस को लेके क्या, एक मिनट की हिंदी में, बेस्ट की बस को लेके क्या बोल रहे हैं? BST बस का जो इशू है, इलेक्ट्रिक बस था, उसका कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उन्होंने आज कोर्ट में लाया नहीं था। कोर्ट ने उनको पूछा था कि इलेक्ट्रिक बस के बारे में तुम्हारे पास कुछ अवेलेबल है क्या, उन्होंने उसके बारे में कुछ बताया नहीं, हमारे पास नहीं बोला। ये बस ड्राइवर की ज्वाइनिंग कब से थी? ज्वाइनिंग कब से थी? 1 दिसंबर का कुछ ऐसा बताया जा रहा है हिंदी में। नहीं, देखो ये ज्वाइनिंग था एक बहुत दिनों से है और आज ही कल ही ड्राइवर नहीं बना है। 89 से वो खुद बसें चला रहा है, तो 89 से वो बस चला रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन क्या इशू हुआ था आपसे? क्या नहीं, अभी जो बताया जा रहा है कि जो बस है, बस में टेक्निकल प्रॉब्लम है, बाकी कोई इशू नहीं है। इलेक्ट्रिक बस चलाने का कोई तजुर्बा नहीं था ड्राइवर को, ऐसा बताया जा रहा है। नहीं, उसके बारे में मैं कोर्ट को अभी प्रशिक्षण के बारे में पूछा। BST प्रशासन ने वो जो बस है उसका ट्रेनिंग देने के बाद ही वो दिया जाता है, ऐसा मैं बताया और उसके बारे में रिकॉर्ड BST प्रशासन के पास है। सर, आपका नाम बता दीजिए। एडवोकेट समाधान उत्तम सुलाने और ज्वाइंटली है योगिता गाड़े। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।